नमस्कार, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती ये फिल फैमिली डेफिनेट नंबर्स वॉरेन बफेट साहब को कौन नहीं जानता, लेकिन दोस्तों इनकी कोट ना खराब टाइम की बात की जाए, अच्छे टाइम की बात की जाए, हम सबको वो आईना दिखाती है जो शायद कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं। मार्केट की बात की जाए, फ्लक्चुएशन होना ये काफ़ी हद तक ज़रूरी भी है, और दोस्तों इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये हमारा फ्रेंड होता है, एनिमी नहीं होता है। जिन्होंने कहा इस 2020 में अपॉर्चुनिटी मिस की, आज भी दोस्तों वो मार्केट को देखते ही रहते हैं। जिन्होंने 2022 में अपॉर्चुनिटी मिस की, वो आज भी मार्केट को देखते रहते हैं। दोस्तों दो तरह के लोग अभी के टाइम मार्केट में आ चुके हैं। एक वो लोग जो फुली इन्वेस्टेड हैं, जिनको लगता है कि मार्केट में गिरावट हो ही ना, मार्केट तेज भागे। और दूसरे की बात की जाए, वो लोग जिनकी तरफ से कोई भी अपॉर्चुनिटी जो ग्रैब करने की आवश्यकता होती है वो सिर्फ देखते ही रहें। तो मार्केट में गैस ना एक की बात सही होगी ना दूसरे की। मार्केट को गैस जो करना है मार्केट करेगा। के बीच में गैस हमें क्या करना है ये बहुत ही आवश्यकता होती है, आवश्यक होता है, बिकॉज हमें दोस्तों डिसिप्लिन वे से एसआईपी करनी होती है। लमसम दोस्तों मुझे पसंद उतना नहीं आता, बिकॉज एसआईपी के तहत अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो इक्का दुक्का स्टॉक लेके पोर्टफोलियो को भरते रहें। ऐसा नहीं है कि निफ्टी चढ़ गया है तो सारे के सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं। इसी बीच में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो निफ्टी 16,000 के लेवल में था, उस लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, जिनके आने वाले कल का आउटलुक ठीक है, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत डेंट पड़ सकती है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे वन बाई वन करके। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मैंने क्या बताया कि मार्केट भले ही 19,600 के आसपास ट्रेड कर रही हो सकता है कि आने वाले कल में 500,000 पॉइंट की गिरावट और भी हो जाए। लेकिन दोस्तों बाजार को टाइमिंग करने की कभी भी कोशिश मत करिएगा। यस, कभी कभी आप सही हो सकते हैं, बट मैक्सिमम टाइम आप गलत हो जाएंगे। तो CDSL की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि 2021 की बुल रन रैली में कंपनी 1700 के आसपास ट्रेड कर रही थी, और बीच में गए जब मार्केट में बेयरिश फेज था कंपनी 900 के लेवल पे भी आई थी। क्या कंपनी ख़त्म हो गई? नहीं दोस्तों। एक समय डीमेट अकाउंट यूज़र पूरे भारतवर्ष में 1 करोड़ भी नहीं थे, आज 12 करोड़ के आसपास हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि CDSL NSTL एक ऐसी कंपनी है जिनको लॉन्ग टर्म में भारत के डेमोग्राफी का बहुत ही बेनिफिट होगा। तो अगर आप 200-500 पॉइंट से डरते नहीं हैं और SIP करते हैं, मैं बहुत लोग को जानता हूँ, उनको फटाफट अगर उनके पास 10 लाख रुपये है ना, एक ही स्टॉक में 10 लाख रुपये लगा देते हैं, और ऑफकोर्स बाद में जब स्टॉक 20% क्रैश हो जाते हैं, ना उनके पास पैसे बचते हैं ना हिम्मत, वो लॉस में बेच देते हैं। बट जो समझदार व्यक्ति होते हैं उनको डिप का फ़ायदा उठाना आता है। जिन्होंने कहा इस एवरेजिंग 1200 के आसपास बिकी होगी, 1400 पे भी जिन्होंने डिप में निवेश किया होगा, 800 नो प्रॉफिट नो लॉस में होंगे। मेरा ऐसा मानना है। तो कंपनी का आज भले ही 3% क्यों ना भागी हो, बट मुझे लगता है कि आने वाले कल में गैस कंपनी काफ़ी ग्रोइंग स्टेज पे है। में दोस्तों बहुत लोग निवेश क्यों नहीं करते हैं, चाहे वो चाइनीज़ शेयर बाजार की बात की जाए, ग्रोथ की बात की जाए, मैक्सिमम ग्रोथ गैस हो चुका है, बट इंडिया की बात की जाए ग्रोथ होना बाकी है। लेट राकेश सर की बात की जाए, आज उनके दोस्तों मुझे बात याद आती है कि जब भारतीय शेयर बाज़ार में पैसा लगाने का टाइम आएगा तो बहुत लोग शायद लगा देंगे, और बहुत लोग नहीं भी लगा पाए। लेकिन 20 साल के बाद जो लोग नहीं लगाए ना, उनको समझ में आएगा कि क्या उन्होंने एक मिस्टेक करी है। तो भारत पे भरोसा अगर है, भारतीय शेयर बाज़ार भरोसा है, तो CDSL तो एक अच्छी कंपनी है। क्या मैंने बार बार इनकरेज नहीं किया था? यस दोस्तों, जब हमने 600-700 के आसपास वीडियो बनाया था ना, कंपनी ऑलमोस्ट 3 गुना हो गई थी। और उसके बाद क्या हुआ? कंपनी 2 साल से परफॉर्मेंस नहीं दे रही, तो भले ही निफ्टी साढ़े 19,000 के आसपास हो, लेकिन दोस्तों ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 1 साल लो से थोड़े बहुत रिकवर हुए हैं, बट लाइफ टाइम हाई से दूर है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई थी, बहुत लोगों ने ग्रैब किया बिलो 1000, बहुत लोग नहीं कर पाए। लेकिन हमेशा बॉटम फिशिंग बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो कंपनी अच्छी है, Q1 के नंबर्स ऑल दो नहीं आए हैं। कंपनी फैंटास्टिक बिजनेस मॉडल को लेके मेरा ऐसा मानना है कि इंडस्ट्री में ग्रोथ है। अगर आप चाहें तो CDSL में SIP इस लेवल पे भी धीरे धीरे कर सकते हो, और मेक श्योर कि कल अगर 20% के आसपास स्टॉक में गिरावट हो जाए तो उस समय का भागिएगा मत। एक इन्वेस्टर की तरह सोचिए कि हम लोग किस वैल्यू पे स्टॉक खरीद रहे हैं और किस वैल्यू पे हम लोग स्टॉक को बेच सकते हैं, क्या उसका सही भाव होना चाहिए। कंपनी का अगर आप देखें तो बहुत ही ग्रोइंग स्टेज पे है, 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा रिवॉर्ड दे सकता है। कंपनी की बात की जाए, एक समय का 7,000 पे लोग को बहुत ही आकर्षित हो रहा था। ये स्टॉक है 7,000 के आसपास गया। LXC की बात की जाए, टाटा LXI की 10 शेयर के पास गया। LTTS की बात की जाए, डीमार्ट की बात की जाए, 6-7 हज़ार गया। वहाँ पे दोस्तों लोग पूजा कर रहे थे। बस दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि ट्रेडर बोल के भी
एक ऐसे जीव होते हैं जो स्टॉक को ब्रेकआउट पे और खींच देते हैं, बट इन्वेस्टर की बात की जाए वो यही सब मौका का फ़ायदा उठाते हैं। तो भले ही गैस केमिकल में अभी के टाइम वो धूम और बूम नहीं है, बट यस हमारा भारतीय गवर्नमेंट गैस पीएलआई स्कीम को लेके बहुत ही एग्रेसिव है। फाइन ऑर्गेनिक की बात की जाए, भले ही इस क्वार्टर के नंबर्स फाइन ना हो, लेकिन कंपनी के बैलेंस शीट गैस मुझे काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। पर ये ऐसा नहीं है कि नंबर्स ख़राब होने के बाद और गिरावट नहीं हो सकती। गिरने का दोस्तों स्टॉक कहीं पे भी जा सकता है। क्या किसी को आइडिया था कि स्टॉक जब अडानी का फॉल हो रहा था तो बॉटम फॉर्मेशन कहाँ होगा? नहीं दोस्तों। क्या किसी को आइडिया अभी के टाइम हुआ कि डिफेंस के स्टॉक में इतनी तेजी आई, टॉप कहाँ बनेगा? नहीं दोस्तों। टॉप बॉटम के चक्कर में जाइएगा, खुद परेशान होइएगा, लोगों को परेशान करिएगा, फैमिली को परेशान करिएगा। यहाँ पे दोस्तों नियम बांध लीजिए, कंपनी अच्छी लगती है तो एसआईपी करिए। ये सबके पोर्टफोलियो में 100-200 स्टॉक हैं तब तो गैस मैं कुछ कमेंट देने से बचूंगा, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में अगर अभी भी स्टॉक की गुंजाइश है तो उसमें सॉर्ट आउट करिए। स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले रिजेक्ट करिए। ये गैस सबसे फंडामेंटल रूल होता है कि कौन सी कंपनी आपको अच्छी नहीं लगती उसको रिजेक्ट कर दीजिए। क्या बड़ी बात है? अगर 100 केमिकल स्टॉक है तो 100 को आप फिर ना खरीद लेंगे, 2 खरीदेंगे, 3 खरीदेंगे, मैक्स टू मैक्स 5 खरीदेंगे, 10 खरीदेंगे, उससे ज़्यादा नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन आपको उसी 5-10 स्टॉक में भरोसा करना इंपॉर्टेंट है। तो फाइन ऑर्गेनिक की बात की जाए, 4500 का लेवल तोड़ दिया है। आने वाले कल में अगर इंटेंस गिरावट होती है तो कंपनी अच्छी है। वक्त ख़राब है, 13,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, बहुत ही अच्छी खासी। ओलियो केमिकल में कंपनी की शाखाएं हैं। आप चाहें तो इस गिरावट में फाइन ऑर्गेनिक जैसे अच्छी कंपनी को एसआईपी के तहत धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। बात दोस्तों लेटेंट व्यू की, इनके नंबर से मुझे ठीक ठाक देखने को मिले। आईपीओ के बाद तो से कंपनी चल ही नहीं है, बट कंपनी कैश रिजर्व अच्छे खासे लेके रखी है। कंपनी का डेट उतना नहीं है और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों डेटा आने वाले कल का फ्यूचर है और डेटा रिफाइनिंग जितने भी बिजनेस है ना वो काफ़ी हद तक अच्छा कर सकते हैं। तो बहुत ही दोस्तों प्राइस फ्रेंडली स्टॉक है, मतलब 300-400 के आसपास का स्टॉक है जो पिछले कुछ साल से बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा। आईपीओ में फंसा था, उनको तो लिस्टिंग गेन मिला, बहुत लोग निकल भी गए होंगे, बहुत लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला। और पिछले 1-2 साल से कंपनी रेंज बाउंड है। तो जितना गैस स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन ऑफ बेस उतने ही पैसे बनेंगे। एग्जैक्टली गैस आपको पता है कि निफ्टी कहाँ टॉप बनाएगा? नहीं। आपको पता है कि निफ्टी कहाँ बॉटम बनाएगा? नहीं। ना कोई स्टॉक के बारे में गैस बॉटम और टॉप हम लोग को पता होता है। हम लोग फिबोनाची, आरएसआई, बोलिंजर बैंड से ये इंडिकेट करते हैं कि चलो ये बॉटम के करीब आ सकता है, आएगा या फिर नहीं आएगा। ये गैस सेंटिमेंट पर निर्भर करता है कि कंपनी ख़राब नहीं है। आपके पास ये कंपनी है तो लॉस से बेचने की सलाह मैं नहीं दूंगा। टाइम देना पड़ सकता है, बट लॉन्ग टर्म में गैस जब कंपनी का स्टोरी टर्न अराउंड होगा ना, ईपीएस ब्रेकआउट होगा, तो देर या फिर सवेर आपको जो कंपनी अभी के टाइम बहुत परेशान कर रही है, आप देख लीजिएगा बहुत सारी कंपनीज जो परेशान करती है इनिशियल स्टेज में, लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड देती है। तो सीडीएसएल भी एक अच्छी कंपनी है, फाइन ऑर्गेनिक भी अच्छी कंपनी है, लेटेंट व्यू भी एक अच्छी कंपनी है। लेकिन यस गिरावट हमेशा के लिए रेडी रहिएगा शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी आपको रिवॉर्ड ज़रूर देती है। कंपनी की बात की जाए, रिलैक्सो फुटवेयर चट्टान से गैस कम स्टॉक नहीं था और एक समय तो स्टॉक गिर ही नहीं रहा था। बट क्या हुआ दोस्तों, कोविड के बाद भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म किया। कोविड के बाद जब रशियोकरण का मैटर आया ना, तब दोस्तों इन सब कंपनी के मार्जिन्स ख़राब होना इशू है। लेकिन दोस्तों अब ना धीरे धीरे कंपनी ट्रैक पे आ रही है, पटरी पे आ रही है। कंपनी ख़राब नहीं है, वक्त थोड़ा सा ख़राब था, वॉश था। अभी के टाइम थोड़ा मोड़ा चैलेंजिंग है, बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में फेड रेट कट करेगा। आने वाले दिनों में का इकोनॉमी बूम होगी, यूएस भी अच्छा परफॉर्म करेगा और हमारा देश का ऐसा बहुत सारे अच्छी कंपनी जिनके मार्जिन्स ख़राब होने की वजह से पिटाई हुई थी, उन सब में रिकवरी ज़रूर हो सकती है। मैं गैस बाटा से अच्छा परफॉर्म करके कंपनी नंबर 1 पहुंच गई थी। मेट्रो ब्रांड दोस्तों अभी के टाइम लीड कर रहे हैं। अब बहुत लोग जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं वो गैस खींचते रहेंगे उन सब कंपनी को जिसमें तेज़ी का माहौल है। बट इन्वेस्टर को ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए कंपनी फ्रेंडली है या फिर नहीं। लेकिन यस कंपनी के वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, 150 के आसपास पी है। लेकिन यस ये पी कैसे इतना महंगा क्यों हुआ? बिकॉज इनके अर्निंग्स ख़राब हुए। प्राइस शूटिंग का फॉर्मूला क्या होता है? अर्निंग गैस डाउन होने से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। डी अगर डाउन होगा तो सिंपल सी बात है प्राइस ट्रेडिंग आपको महंगा दिखाई पड़ेगा। तो ऑफकोर्स गैस अर्निंग साइकिल ठीक होंगे, प्रीवियस अर्निंग पे कंपनी पहुंचेगी। तो मेरे हिसाब से गैस 1400 का जो हाई है वो भी टूटेगा, नया हाई भी लगेगा। कंपनी ख़राब नहीं है, हो सकता है कि 6 महीना साल भर आपको परेशान करके रख दे। लेकिन यस लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी बहुत ही अच्छी है। बिकॉज प्रोमोटर जो ग्रुप हैं वो काफ़ी हद तक मार्केट में जो रिपोर्टेशन है उसको गेन करके ज़रूर रखे हैं। के बाद उससे एक बहुत ही अच्छी ग्रोइंग कंपनी है हिंदुस्तान फूड। ऑल दो Q1 के नंबर्स अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं, आप चाहें तो वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं। बट हिंदुस्तान फूड की बात की जाए, पिछले कुछ समय से गैस बिल्कुल परफॉर्म नहीं करा। लेकिन यस 1 साल पहले
2 साल पहले 5 साल पहले जो भाव था उससे गैस कंपनी काफ़ी अच्छा कर चुकी है। इसी की बात की जाए, भले ही आपको 600% के आसपास पैसे बनते हुए देखने को मिलेंगे, बट बीएसई पे गैस अगर आप जाकर चेक करें ना, आप देख के चौंक जाएंगे कि कंपनी छोटी होने के बावजूद भी बहुत ही 1000% के ऊपर पैसे बनाई। ये भी गैस थोड़ा सा हाई प्राइस ट्रेडिंग पे ट्रेड करता है, तो मार्केट में गैस इस कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही हाई होता है ना। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मार्केट क्यों चढ़ा के रखा है, क्या रीज़न है। तो ऑफकोर्स गैस इस कंपनी में ग्रोथ है, नंबर्स भी गैस लास्ट क्वार्टर में डिसेंट हैं। देखते हैं कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करती है। इन सब कंपनी को कैसे कब आज खरीदते हैं और 5 साल के बाद देखते हैं, 10 साल के बाद देखते हैं, तब समझ में आएगा। आप सोचेंगे कि हर एक क्वार्टर में कुछ मेरिकल हो जाए, 3 महीना का पेशेंस नहीं है, 6 महीना का नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट से गैस आप खुद परेशान होंगे, अपने माइंड को परेशान करेंगे। ईयरली परफॉर्मेंस देखिए, 2 साल का परफॉर्मेंस देखिए, उसके बाद जज करिए कि कंपनी कैसा कर रही है। आपके पास ये कंपनी है तो पेशेंसली आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बाद दोस्तों बात की जाए प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड, ये भी एक शानदार कंपनी है, गजब का बिजनेस मॉडल, लेकिन यस ये भी का पिछले कुछ समय से बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रही। 200-900 के आसपास सोच रहे थे कि कंपनी भाग के 1800-2700 के आसपास हो जाए। और मुझे लगता है कि इसकी बहुत ही कॉमन बिहेवियर है कि 1 लाख रुपए लगाएंगे, सोचते हैं कि 800 का स्टॉक 1600 हो जाएगा, 2400, भाई मैं 3 लाख रुपए लेके निकल जाऊंगा। बट रियल लाइफ में कैसे ऐसा नहीं होता है, और 1-2 लाख रुपए एक बार में निवेश मत करिए, उसको टुकड़ों में को निवेश करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक प्राइस में एवरेजिंग करिए, जिसकी वजह से अगर आपका एवरेजिंग प्राइस हमेशा कम रहे, और दूसरा आपको डिप का फ़ायदा मिले। ये भी कैसे एक अच्छी कंपनी है, ऑल दो Q1 के नंबर्स पब्लिश नहीं हुए, बट मेरा ऐसा मानना है कि जब आपने 2-2.5 साल होल्ड किया और 6 महीना साल भर भी सही। तो दोस्तों बायोफ्यूल की बात की जाए, इथेनॉल की बात की जाए, इस कंपनी के मार्जिन्स मुझे इस बार अच्छे लगे, और मेरा ऐसा मानना है कि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कमेंट्री फ्रॉम द मैनेजमेंट आने वाले कल में गैस प्राइज इंडस्ट्रीज इधर से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। और की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि उससे जो बाइक प्रोडक्ट निकलता है उससे इथेनॉल का थीम बहुत ही हद तक प्रभावित हो रहे हैं, और देश विदेश में इथेनॉल का बहुत ही डिमांड है। ऑल दो ग्लोबल के उस थोड़े वीक होने की वजह से अभी के टाइम शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। इस बार गैस मुझे नंबर्स भी ख़राब नहीं लगे, ठीक ठाक क्या काफ़ी अच्छे लगे, इंप्रेसिव थे, बहुत ही शानदार नहीं थे बट इम्प्रेसिव थे। तो कंपनी अच्छी है, और मेरा ऐसा मानना है कि ये भी 2 साल चली नहीं है, और ये वही लेवल में ट्रेड कर रही है जब एक समय निफ्टी 16,000 के आसपास थी। तो ध्यान रखिएगा, निफ्टी तो भाग गई है बिकॉज रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक भगा दी है ना। लेकिन इसी बीच में आपको फिल्टर करना है कि कौन कौन सी कंपनी अभी भी अर्निंग्स अच्छा कर सकती है, आउटलुक सही हो सकते हैं। इन सातों कंपनी में आप किसको किसको होल्ड करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेक श्योर का इस आने वाले 6 महीना में ना अगर पैसे नहीं बने तो परेशान मत हो जाइए। आप स्टॉक को पहले रिजेक्ट करिए, उसके बाद सेलेक्ट करिए, तो आपको समझ में आएगा कि आपको कौन से स्टॉक्स पसंद है। और जो स्टॉक पसंद है ना, कम से कम 5 साल अच्छी बात है, और 10 साल लगते हैं तो बहुत ही शानदार बात होती है। तो यही छोटी सी अपडेट है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कौन से स्टॉक्स में आप होल्ड करके रखें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।